हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल नॉन जीडी, जिसमें ड्राइवर, कांस्टेबल आया, कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यानी कि बहुत उम्मीदों वाली भर्ती है और काफ़ी मेहनत से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखिए, काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए, उससे पहले फ़िज़िकल में भी बाहर हो गए थे। अब आपने फ़िज़िकल किया, उसके बाद रिटन किया और स्किल टेस्ट भी आपने क्वालिफाई कर लिया। अब बचा है आपका मेडिकल। बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए, इसमें आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट मेडिकल के यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ में, जो कि आपको कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं, कुछ जानकारी का अभाव रहता है। बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन मेडिकल में बाहर हो गए तो सारी मेहनत बेकार हो गई। कुछ परिजन भी मैसेज करते हैं, कुछ कैंडिडेट मैसेज करते हैं, कोई फोर्सेस में ऑलरेडी सर्विंग हैं, उनके नियर डियर वंस यदि भर्ती देख रहे हैं, वो उनके भी बहुत सारे मैसेजेज आते हैं कि अब तो सिर्फ मेडिकल बचा है। देखिए, अब जो बचा है वो सब कुछ बचा है। सारे चरण आपको पास करने होते हैं, जो चरण आप पास कर चुके हैं। अब आगे जो बचा है मेडिकल, और मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट। तो मेडिकल में देखिए, कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे हम। जो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 के कैंडिडेट्स हैं, उनके भी बहुत अच्छा स्कोर था। लास्ट मोमेंट में वो किस लिए बाहर हुए, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारे जो कैंडिडेट हैं, इनका एक्चुअली टैटू का इनका इशू है। और इनको पॉइंट क्या था? अब सबसे पहला तो देखिए, एक भ्रांति तो ये कि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि अपील करना होगा सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर, उसको चेंज कर दिया गया है। री मेडिकल के लिए आपको 1 दिन का समय मिलेगा, जो कि एसएससी जीडी में से लेके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक एक ही मेडिकल गाइडलाइन लागू होती है। 2021 में इसको रिवाइज कर दिया गया, यानी कि री मेडिकल के लिए जो आपको पहले 2 महीना 3 महीने का समय दिया जाता था, वो अब नहीं मिलेगा। अब इनको एक्चुअली पॉइंट क्या था? इनके पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे। एक तो लेफ्ट कन्वर्जन स्क्विंट था, आँख का पॉइंट था, आँख में स्क्विंट, और दूसरा राइट फोर आर्म टैटू एंड हील स्कार, और तीसरा इनका था नॉकनी। टैटू को हल्के में ले लिया इन्होंने, यानी कि टैटू समय रहते रिमूव नहीं करवाया। जो नॉकनी, जिसमें डाउट लगता था, वो नॉकनी क्या होता है? अब देखिए, अनफिट किस आधार पर अनफिट किया गया? 3 अगस्त 2023, पहले 2 को इनका मेडिकल होता है, 3 को सेम सेंटर पर रीमेडिकल हो जाता है। जबकि नॉकनी में पहले पुरानी गाइडलाइन में कोई कैंडिडेट अनफिट नहीं होता था, एक्सरसाइज करके सभी फिट हो जाते थे। नो स्क्विंट, स्क्विंट नहीं है। स्क्विंट आई स्पेशलिस्ट, ये बी कैटेगरी का मेडिकल पॉइंट है, जिसमें स्क्विंट में क्लियर हो गए। दूसरा, टैटू मार्क ओम मेजरिंग 1.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट फोर आर्म सैल्यूटिंग हैंड, ये इनको जो ओपिनियन दिया रिव्यू मेडिकल बोर्ड के 3 डॉक्टर्स ने। और तीसरा पॉइंट, नो नॉकनी आईएमडी इंटरमलेरिया डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। टैटू इन्होंने रिमूव भी करवाया था, लेकिन वो रिमूव इनका जो था पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ। यानी कि जो आप लोग करवाते हैं कि 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 5 सिटिंग, तो 30 दिन बाद दूसरा सिटिंग होगा, ऐसा कुछ था इशू। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या रहता है, अनफिट ड्यू टू टैटू मार्क ऑन सैल्यूटिंग हैंड राइट फोर आर्म। अब इनको किसी ने ये भी मिसगाइड कर दिया था कि रिलीजियस टैटू जो है वो अलाउ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस टैटू भी अलाउ नहीं हुआ। और वो टैटू इनको जब कुछ ये है कि दिनों का ही समय बचा था, तब इन्होंने रिमूव करवाया, वो पूरा रिमूव नहीं हुआ और बाहर हो गए। आपके सामने है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये रिज़ल्ट 3 डॉक्टर्स का, ये आईटीबीपी रांची झारखंड का ये सेंटर है। 3 डॉक्टर्स का ओपिनियन। क्या टैटू की वजह से भी अनफिट हो सकता है? आपके सामने प्रूफ दिखा रहे हैं, बिल्कुल अनफिट किया गया है और सारी मेहनत बेकार हो। और ये वो कैंडिडेट्स हैं, देखिए, जो यदि फिट हो जाते तो उनकी वर्दी पक्की थी। डीएनएस, अब यहाँ पर जो दूसरा कैंडिडेट जो लिया है, देखिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे वीडियो को
थोड़ा सा डिटेल में आप देख लीजिएगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रांतियां ना रखें, मिसगाइड नहीं होना है कि मेडिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आप मॉक टेस्ट आपने दिए थे, आपने बहुत अच्छा एकेडमी का आपने कोर्स लिया, बहुत अच्छा एकेडमी से आपने ऑफलाइन कोचिंग भी किया, लेकिन यहाँ आकर आपका यदि प्रॉब्लम हो गया तो आपकी कोई सुनवाई भी नहीं है उसमें। अब इनका देखिए मार्क्स डीएनएस था बोथ ट्रिब्यूनल और ब्लैक हाइपरट्रॉफी, और इसके अलावा चेस्ट मार्क पर यही है कि न्यूयर्स जो था जन्मजात एक चिन्ह था इनका, स्किन प्रॉब्लम, उसकी वजह से ये बाहर हो गए। तो उसका भी समय रहते क्या इलाज हो सकता था, बिल्कुल इलाज हो सकता था, और उसको हाइड किया जा सकता था, मेकअप किया जा सकता था, उसको स्किन स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेके उसका टाइमली इलाज किया जा सकता, लेकिन यहाँ भी मिसगाइड वाली स्थिति हो गई। और ये ग्रुप सेंटर नागपुर सीआरपीएफ का सेंटर है। 3 डॉक्टर्स का आप देख सकते हैं, एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, 24/7/2023। तीसरा आपको देखिए और दिखा देते हैं, डिस्टेंट विजन राइट आई 612। राइट आई आपका कितना होना चाहिए, राइट आपका होना चाहिए 6 होना चाहिए यदि आप राइट हैंडेड पर्सन, और यदि आप ड्राइवर कैंडिडेट हैं तो आपकी दोनों आंखें 6 होनी चाहिए। अब इलाज क्या है इसका, देखिए इलाज इसका जो है वो तो अलाउ तो नहीं है, वो अलाउ नहीं है वो इलाज। रेलवे में तो वो मशीन से चेक होता है, वो पकड़ में आ जाता है, लेकिन हमारी फोर्सेस अभी तक ऐसा मैकेनिज्म लागू नहीं कर पाई हैं कि वो डिटेक्ट हो। तो आपके वीक है आईसाइट, आप भर्ती होना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट एक ही है, वो आपको पता है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं तो उसको मैं मेडिकल गाइडलाइन का रेस्पेक्ट करते हुए डिस्कस नहीं करना चाहता। ट्रीटमेंट है उसका, और ये ट्रीटमेंट यदि ये कैंडिडेट भी कर लेते तो ये भी फिट हो जाते, वर्दी पक्की हो जाती। ग्रुप सेंटर वही रांची का है। दूसरा मौका दिया इनको, लेकिन दिया एक ही दिन, समय एक ही दिन का मिला, और वेट जैसे पॉइंट जो हैं उसमें तो सेम डे भी रीमेडिकल हो गया यदि सी कैटेगरी का ओनली वेट का पॉइंट है। और दिखा देते हैं, देखिए आपको यहाँ पे अनफिट वेरिकोज वेंस, नेजल पॉलिप, नेजल कैविटी, बथनाहा एसएसबी का सेंटर है, और इसमें भी ये बाहर हो गए। 2 ही पॉइंट थे जिसमें लेग वेरिकोज वेन था, नेजल पॉलिप, दोनों, और एक फोरआर्म टैटू प्रेजेंट। तीसरा एक पॉइंट और डिटेक्ट कर लिया, नॉट फाटल टैटू प्रेजेंट, रिमूव्ड स्कार ऑन राइट फोरआर्म। अब इनको टैटू में एक्चुअली क्लियर कर दिया कि इनका जो टैटू जो था वो स्कार था। अब लेजर आप करवाते हैं तो देखिए उसको पूरी तरीके से आपके स्किन में मिलने में तो 6 महीना लग जाता है, लेकिन थोड़ा समय रहते आप करवा लेते हैं तो अच्छा लेजर टेक्निक जो है वो आपको टाइमली वो रिमूव कर देती है। उसको पूरा इंक यदि क्लियर हो गया और निशान कुछ हद तक बचा हुआ है तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन निशान भी बहुत ज़्यादा वाइट है, उसमें भी परेशानी किया एसएससी जीडी में, और कुछ सेंटर्स पे उसमें फिट भी किया। तो वो क्या गाइडलाइन फॉलो किया है वो तो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, लेकिन टैटू है तो देखिए उसको आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास में टैटू के, और हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि ये टैटू आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकता है। कि मेडिकल का एक छोटा सा पॉइंट जो है वेट जो कि आपके हाथ में है घटाना या बढ़ाना, वो भी अनफिट कर सकता है। कितना ओवरवेट अंडरवेट चलता है उसका पूरा चार्ट है। चार्ट यदि आपको चाहिए वो आपके पास शेयर कर देंगे। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए वो भी आप पढ़कर देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखिए उसमें आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप पढ़ना चाहें आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमारे सीपीयू एसआई के और ये जो कैंडिडेट्स होते हैं सीएपीएफ के, उनको तो हम हमारे पास आते हैं उनको भी शेयर करते हैं कि इसको पढ़कर आप देख लीजिए। अब सॉल्यूशन देखिए, आपको बता दें कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप सॉल्यूशन एक ही है उसका, कि या तो अब ये जो हमारे कैंडिडेट हैं इनको पता चल गया मेरा क्या पॉइंट है,
अगली भर्ती के लिए तैयारी करेंगे तो इन सब दोनों पॉइंट का ये ट्रीटमेंट करवा लेंगे और भर्ती हो जाएंगे। लेकिन उसका जो हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा कि अगली भर्ती में उम्र बचा है या नहीं बचा है, लास्ट स्टेज भी हो सकता है। तो तरीका एक ही है कि पहले से जानकारी आपको हो कि मेरा क्या पॉइंट है क्या नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको देंगे, हमारे भर्ती हुए कैंडिडेट्स जिनसे हमने मुलाकात की, उनके घर पे जाके मुलाकात की, जो हमारे पास आए थे प्री मेडिकल चेकअप के लिए एसएससी जीडी के, और देश भर में जाके मुलाकात की है। तो उनके वीडियोस का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए। आपको किस तरह का चेकअप हमारे पास में होता है वो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए एक बात देखिए, आपको यहाँ पर और क्लियर कर दें कि आप लोग ये, कई लोग क्या होता है कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि शुभचिंतक वाली बात कर देते हैं कि एक ही रूम है और उसमें मेडिकल कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। जैसा फोर्स में मेडिकल होता है, आपका लैब के लिए आपको बाहर लेकर जाया जाता है, आपको थोड़ा सा मूवमेंट आपका होता है, पूरे दिन का एक हेक्टिक शेड्यूल आपका होता है, वो पूरा फील आपको देने की कोशिश हम करते हैं। और जहाँ बात आती है चेकअप की, तो देखिए एमडी फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ज़रूरत रहता है फिजियोथेरेपिस्ट का, एक्सरसाइज, बहनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल नर्सिंग स्टाफ, ये सब पूरा उपलब्ध है। इसके अलावा टैटू रिमूवर, आई स्पेशलिस्ट का जो ट्रीटमेंट है आँखों का, वो सर्जन की सुविधा कंप्लीट उपलब्ध है। और एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाता है, आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की जाती है। मकसद देखिए हमारा एक ही है कि कोई हमारा भाई या बहन जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहा है, भर्ती होना चाहता है, मेडिकल के छोटे से पॉइंट की वजह से वो बाहर ना हो जाए। और जो बाहर हुए हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। अगली भर्ती के लिए वो तैयारी करें। अब एज नहीं बचा है तो ठीक है, दूसरा किसी सिविल जॉब की तैयारी करें। लेकिन जो हमारे साथी मेडिकल तक पहुँचे हैं, देखिए बड़ा अफसोस उस स्थिति में हो जाता है कि छोटे से पॉइंट की वजह से आप बाहर हो जाते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप सेंटर हमारा सीकर राजस्थान में है, दूसरा ब्रांच नहीं है। आप लोगों के मैसेजेज आते हैं फलां जगह ब्रांच है क्या, वहाँ ब्रांच है क्या, नहीं, एक ही ब्रांच है देखिए। और यहाँ पर भी आप लोगों का इतना सहयोग है कि हम यहीं पर अपना काम पूरी तरीके से कर लें, यही बात है। बुकिंग के लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, उसके लिए नंबर दिया हुआ है। दूसरी बात, यदि आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए या आपका कोई प्रश्न है, कोई तस्वीर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर दूसरा शेयर कर देते हैं आपको, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये है हमारा 7568215766। इस पर आपको कोई तस्वीर शेयर करना है, कोई पॉइंट हमारे साथ डिस्कस करना है, आपका कोई ऐसा इशू है, कोई मसला ऐसा है कि आप जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, किसी के साथ आपकी जानकारी शेयर नहीं की जाएगी, ना ही किसी को आपका नंबर शेयर किया जाएगा आपकी अनुमति के बिना। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर सेंटर पर आ सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के आप डायरेक्ट आते हैं तो हो सकता है हम देखिए आपको एंटरटेन ना कर पाएँ, क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी रहती है, 4 से 5 दिन पहले का बुकिंग लेकर कैंडिडेट आते रहते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।